यत्र पूजन्ते नार्यन्तु पूजन्ते न मंत्र तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता नमन करते हैं। आज का पुरुष प्रधान समाज है, वो होते हुए भी हम क्या देखते हैं, पूजन होता है देवियों का। डिग्री लेते हैं पुरुष पढ़ाई करके, परंतु विद्या की देवी सरस्वती को माना जाता है। शक्तिशाली पुरुष होते हैं, लेकिन कहा जाता है जय दुर्गा, जय अम्बे, जय काली। ऐसे ही धन पुरुष कमाते हैं, परंतु धन पाने के लिए लक्ष्मी के आगे धन मांगते हैं। तो ये तीनों डिग्रियाँ माताओं बहनों को ही मिली है, और हमारे भारत में विशेष माताओं का महत्व है। उनको माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। जब कभी मैं लड़का, तुमने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाल, मर जाती है झोली खाली। तेरी मेहरबानी, ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी तो धरोहर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। कल्याणी तेरा जोड़ बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। चिड़िया माँ भी होती है और मनुष्य बच्चे की भी माँ होती है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि विचार शक्ति, बौद्धिक शक्ति और वाक शक्ति केवल मनुष्य माँ में होती है। चिड़िया माँ अपने बच्चे को चुगा तो चुगाती है, लेकिन मनुष्य माँ से ये अपेक्षा की जाती है कि वो उसके शारीरिक पोषण के साथ साथ उसका मानसिक पोषण और उसका बौद्धिक पोषण भी करे, और साथ ही साथ प्रारंभ से ही उसके जीवन में शुद्ध संस्कारों का सृजन करे। वो उसके पेट को भरने के साथ साथ उसकी बुद्धि को भी भरपूर करे। भारत के अंदर इस प्रकार की माताएं हुई हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया है। तो माता एक प्रकार से एक डाई है, एक सांचा है। अगर वो डाई और वो सांचा अच्छा होगा तो उससे जो प्रोडक्ट पैदा होगा वो भी फिर वीर शिवाजी की तरह से होगा, महात्मा गांधी की तरीके से होगा, या अन्य संसार में जो भी महान आत्माएं धर्मात्माएं होकर गए हैं उनकी रीति होगा। लेकिन वो सांचा अगर विकृत होगा, वो सांचा अगर टेढ़ा होगा, तो उसका प्रोडक्ट भी उसी प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो आज समाज के अंदर जो देखने में आ रहा है कि मनुष्य बौद्धिक रूप से बहुत ज्ञानवान है, वो जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन फिर भी अच्छे और बुरे को जानते हुए भी
बुरे की ओर चलने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और अच्छे की ओर उसके कदम नहीं बढ़ते, उसका कारण यही है कि एक माँ जब दूध पिलाती है तो बच्चा दूध के साथ साथ उसके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको भी पी लेता है। तो अगर आज हम अपने समाज के अंदर इस प्रकार की भावनाएं लेकर आए इस प्राणी जगत में कि हर माँ श्रेष्ठतम एक मॉडल बनकर, एक आदर्श बनकर अपने परिवार के लिए रहे, तो वो परिवार अवश्य ही एक सुखी परिवार के रूप में बदल जाएगा, जैसा कि आज हम इस बैनर में भी देख रहे हैं। माँ ये बहुत प्यारा शब्द है, पर मैं बोलूँगी कि इस शब्द से हम लोगों का नाता काफ़ी वर्ष पहले खत्म हो गया। हम लोग 6 भाई बहन हैं, 6 भाई बहन थे और मेरी माँ हालांकि स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरी पढ़ाई शुरू हुई क्लास 2 से और मैं 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। और मुझको क्लास 2 में डायरेक्ट एडमिशन देने के पहले मेरी माँ ही मेरी टीचर थी। अपने इतने ज़्यादा कामों के बीच भी मेरे लिए रोज़ दिन समय निकाल लेना, जब भी मैं कभी डिप्रेस हो जाऊं तो मेरा हौसला बढ़ाना, मुझे रास्ता दिखाना, हर एग्ज़ाम के समय मेरे साथ रहना और चेहरे पर ना थकान ना शिकन, खाली मुस्कुराहट, सबसे बाद में खाना, सबसे पहले उठ जाना, सबके लिए सब कुछ जुटाना। माँ का मतलब मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, तेरे होते किसका डर, तो दुआओं का है घर। मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा ओ माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। माँ मेरी माँ